हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों, स्पिरिचुअल ज्ञान में आपका स्वागत है। आपका चैनल फिर से लाया है एक नई कहानी को लेकर के। जीवन की हर सुबह सूरज की तरह उजली हो, ये सबकी ख्वाहिश होती है। पर जब सूरज के सामने बादलों की मोटी परत आ जाती है तो उजाले का होना न होना बराबर हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे मन पर नकारात्मक विचारों का अंधेरा छा जाता है तो जिंदगी की सारी संभावनाएं, सारी खुशियां, सारा उत्साह, सब कुछ जैसे धुंधला पड़ जाता है। गौतम बुद्ध नदी के किनारे प्रवचन कर रहे थे। तभी गौतम बुद्ध एक व्यक्ति से कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इन बातों पर गौर करिए और अपने जीवन पर उतारे, फिर जीवन का सत्य देखिए क्या है। हम जब तक कहते नहीं तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज मेरा सपोर्ट करिए। पर सवाल यह है, क्या बाहर का अंधकार ही हमारे जीवन को उदास बनाता है या वो अंधकार हमारे भीतर ही पनपता है? हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर दुख मिलता है, अस्वीकार मिलता है, धोखा मिलता है या फिर वह असफलता का स्वाद चखता है। लेकिन क्या इन दुखों की गहराई वास्तव में उतनी होती है जितनी हम उसे अपने मन में बड़ा बना लेते हैं? हमारे विचार हमारे सबसे निकट के साथी होते हैं, लेकिन यही साथी जब हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो जीवन एक युद्धभूमि बन जाता है, जहां लड़ाई बाहर से नहीं भीतर से लड़ी जाती है। कभी गौर किया है आपने, किसी ने अगर कहा तुमसे ये नहीं हो सकता, तो क्या वो वाक्य ही हमें दुखी करता है या हम उस वाक्य को अपने भीतर दोहराते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं और उसे सच मान लेते हैं? वहीं से दुख की जड़ें जमने लगती हैं। एक फूल अपने आप में सुंदर होता है, चाहे कोई उसकी तारीफ करे या न करे। लेकिन अगर फूल खुद ही सोचने लगे कि वो बदसूरत है तो उसकी खुशबू भी उसे जहर लगेगी। हमारे विचार हमारी दुनिया की नींव है। यदि नींव ही कमजोर हो तो सबसे सुंदर महल भी ढह सकता है। हम में से बहुत से लोग जीवन के किसी मोड़ पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कभी अपनों के शब्दों से, कभी हालातों से, कभी दूसरों की सफलता देखकर, कभी खुद की असफलता में डूबकर। लेकिन क्या ये टूटन बाहर से आई होती है? नहीं, ये टूटन हमारे मन के भीतर के विचारों से उपजी होती है। वो विचार जो खुद को दोषी मानते हैं, खुद को कमतर मानते हैं, जो दूसरों की अपेक्षाओं को बोझ बना लेते हैं और फिर उसी बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं। विचार, ये शब्द जितना साधारण लगता है उतना ही गहराई से जीवन को प्रभावित करता है। जैसे एक बूंद जहर पूरे गिलास को विषैला बना सकती है, वैसे ही एक नकारात्मक विचार पूरे जीवन को कड़वा कर सकता है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने दुनिया को दोष देना बंद कर अपने विचारों को देखा, परखा और समझा, और तब जाकर जाना कि दुख बाहर नहीं होता, दुख अंदर से आता है और उस अंदर की यात्रा ही सच्चा बदलाव है। मुख्य कहानी, मन का अंधकार, कुल 15 भाग। परिचय, चिराग का संसार। चिराग एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा युवक। पिता एक क्लर्क, माँ गृहिणी, बहन कॉलेज में पढ़ रही। चिराग एक साधारण लेकिन संवेदनशील लड़का था। पढ़ाई में ठीक ठाक, व्यवहार में शर्मीला और स्वभाव से बहुत सोचने वाला। बचपन से ही उसे हर बात को गहराई से सोचने की आदत थी। कोई कुछ कह दे तो दिन भर उसी के बारे में सोचते रहना, खुद को ही दोष देना और अपने भीतर ही भीतर घुटते जाना उसकी आदत बन गई थी। दूसरों की नजरों में खुद को देखना। कॉलेज के दिनों में जब दोस्तों की टोलियों में बैठकर सब हंसी मजाक करते, चिराग एक कोने में चुप बैठा रहता। उसे हमेशा लगता कि वो अच्छा नहीं दिखता, उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, उसकी बातें बोरिंग हैं और सबसे बड़ी बात, वो काबिल नहीं है। उसके मन में एक आवाज हमेशा गूंजती रहती, तू किसी लायक नहीं है। पहला प्रेम और पहला घाव। कॉलेज में उसे एक लड़की से प्यार हुआ, अनन्या। उसने कभी अपने मन की बात नहीं कही, पर उसे देखकर मुस्कुराता रहा, उसके लिए कविताएं लिखता रहा, सपने बुनता रहा। लेकिन जब पता चला कि अनन्या किसी और को पसंद करती है तो उसका मन टूट गया। पर असली घाव अनन्या का प्यार न मिलना नहीं था, बल्कि वह विचार था जो उसने तुरंत अपने भीतर बसाया, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। असफलता का पहला स्वाद। कॉलेज खत्म हुआ। चिराग ने कई नौकरियों के लिए आवेदन
किए, लेकिन इंटरव्यू में उसका आत्मविश्वास साथ नहीं देता। एक के बाद एक रिजेक्शन। हर रिजेक्शन के बाद उसका विचार और मजबूत होता गया, मैं फेलियर हूं। दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। समाज का आईना। समाज में रिश्तेदारों के ताने, पड़ोसियों की तुलना, माँ बाप की चुप निगाहें, इन सब ने चिराग को और अंदर धकेल दिया। लेकिन वो सब बाहरी बातें नहीं थी, असली मार उसके अपने विचार कर रहे थे, जो इन बातों को अपने भीतर एक सच की तरह बिठा चुके थे। मन की गिरफ्त। अब चिराग का मन एक अंधेरे कमरे की तरह बन गया था। हर चीज में बुराई दिखती थी। खुद से घृणा, दुनिया से डर, भविष्य से चिंता, इन सब ने उसे घेर लिया था। वो सोचता, काश मैं किसी और जैसा होता, काश मेरी किस्मत बेहतर होती। जीवन की आखिरी सीढ़ी। एक दिन उसने आत्महत्या करने की ठान ली, लेकिन जैसे ही वो आखिरी कदम बढ़ा रहा था, एक भिखारी की आवाज सुनाई दी, साहब जरा मुस्कुरा दीजिए। सुबह से कोई नहीं मुस्कुराया। वो ठिठक गया। भिखारी मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी, एक नई दिशा। उस दिन चिराग ने खुद से एक सवाल पूछा, जिसे दुनिया कुछ नहीं देती, वो भी मुस्कुरा सकता है, तो मैं क्यों नहीं। यहीं से बदलाव शुरू हुआ। उसने अपने विचारों को कागज पर उतारना शुरू किया। हर वो नकारात्मक सोच, हर वो आत्मघाती विचार, सब लिखा। विचार से साक्षी बनने की शुरुआत। एक दिन वह एक किताब पढ़ रहा था, आप अपने विचार नहीं हैं। ये वाक्य जैसे उसके मन में बिजली की तरह कौंध गया। वो समझ गया, वो वही नहीं है जो सोचता है, वह उससे कहीं ज्यादा है। आत्म प्रेक्षण का अभ्यास। अब चिराग हर दिन अपने विचारों को देखने लगा। जब कोई नकारात्मक विचार आता, वो खुद से पूछता, क्या ये सच है। 90% बार जवाब होता नहीं। वह विचारों को पहचानने लगा, उनसे अलग होने लगा। स्वयं की पुनर्रचना। धीरे धीरे उसने अपने भीतर कुछ सकारात्मक बातें लिखनी शुरू की। मैं काबिल हूँ, मेरी कोशिशें मायने रखती हैं, मुझे जीने का हक है। ये शब्द शुरू में नकली लगे, लेकिन अभ्यास से वो सच बनते गए। पहले कदम की जीत। चिराग ने एक छोटी सी नौकरी पकड़ी, एक लाइब्रेरी में सहायक की। तनख्वाह कम थी, पर वह खुद को फिर से खोज रहा था। हर दिन उसने खुद को एक कदम बेहतर बनाने की कसम ली। दूसरों को समझने की कला। अब जब वो अपने विचारों को समझने लगा, उसने जाना कि औरों की बातें भी उनकी सोच की उपज होती हैं। अब ताने उसे चोट नहीं देते, क्योंकि वह जानता था जो कह रहा है वो भी अपने ही विचारों से बंधा है। बदलाव की लौ। उसने युवाओं के लिए एक ऑनलाइन मंच शुरू किया, मन की बात, जहां लोग अपने नकारात्मक विचार शेयर करते और साथ में समाधान खोजते। धीरे धीरे हजारों लोग उससे जुड़ने लगे। पूर्णता का अनुभव। वर्षों बाद जब उसने खुद को एक आईने में देखा, तो चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में सुकून था। जीवन वैसा ही था, उतार चढ़ाव से भरा, पर अब वह विचारों का गुलाम नहीं था। अब वह साक्षी था, जो देखता था, समझता था और आगे बढ़ता था। विचारों की स्वतंत्रता ही सच्चा सुख है। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हमारे जीवन का डैक बाहर से नहीं आता। हमारे अपने ही विचार ही हमें तोड़ते हैं और वही हमें बना भी सकते हैं। जब तक हम अपने विचारों को सच मानते रहेंगे, तब तक हम दुख के चक्र में फंसे रहेंगे। लेकिन जब हम उनके साक्षी बन जाएंगे, तब हम अपनी ही नियति को बदलने की ताकत पा लेंगे। इसलिए अगली बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, तो उससे पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये सच है। क्योंकि हो सकता है डैक सिर्फ एक भ्रम हो, जो आपके ही विचारों ने गढ़ा हो। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट भी ओम नमो बुधाय जरूर लिखें।